शुक्रिया महमूद ख्वाजा जी, आपने मुझे इस अपने चैनल में मुझे टाइम दिया। तो ये इस में हम कह रहे हैं कि जो हमारे सरपंच यहाँ से जम्मू गए, उन्होंने एक प्रेस बयान दिया गुजर बकरवाल बैनर के नीचे से बैठकर ये बात कही कि हमारे ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छा नहीं किया। तो मैं इसकी कंडेम करता हूँ, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो अच्छा काम कर रही है। अगर किसी के साथ गलत बात करेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह हमारे जितने भी इंतज़ामिया हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उनको इज़्ज़त देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। असलम जी ने जो ये बयान दिया है तो अफसोस की बात है, मुझे कहते हैं हम इनका यही मसला हल करता, लेकिन हर अफसर के खिलाफ ये बोलता हूँ वो ये हो गया वो हो गया, मैं इसको कोई जायज़ इकरार न देते हो, मैं इसको गलत का इकरार देता हूँ। क्योंकि असलम जी बहुत दिल के साफ ईमानदार इंसान है। मुझे नहीं पता इस बार इसने ये ऐसा बैन ऐसे जल्द मिजाजी मांग के किसी के कहने पे ये बैन क्यों दिया है। जो मेरी तहसील इंतज़ामिया है, पुलिस हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी महकमा जात जो कि यहाँ तैनात है काम करने के लिए, तो मुझे सबका पता है। मैं हर अफसर के साथ चल रहा हूँ। जहाँ रही बीएमओ साहब की बात, 1988 में लेकर आज दिन तक, 1988 से लेकर आज दिन तक मैं इस खानदान से जुड़ा रहा हूँ। तो आप पटीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो 1988 में उसने मेरी नाबालिग सर्टिफिकेट सेशन कोर्ट में बना के दी है। उस टाइम से लेकर आज दिन तक इस खानदान से मैं जुड़ा हूँ। ऐसी तो मैं कोई बात सुनी नहीं, तो मुझे नहीं पता ये लोग बयानबाजी क्यों करते हैं, ये गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो मेरे मोहतरम असलम कोली साहब ने जम्मू जाकर प्रोटेस्ट किया, ऑल गुजर जो फंडेशन है उसके बैनर की तले के नीचे से एक मैसेज गया, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि गुजर और पहाड़ी जो हैं वो एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, तो इसलिए मैं इसी को कंडेम करता हूँ। तो हमारे DYSP साहब SDM में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी से कोई गलती अगर हुई थी तो ये यहाँ बैठ के हल होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा ये इस चीज़ को इतना बात। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस BDC साहब के यहाँ रखी गई है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जितनी भी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ सुरनकोट में खास करके हैं, हमारा सदियों से भाईचारा जो चला आ रहा है, हमें कोई किसी से नफरत नहीं, हम सब भाई भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। दुख से ये चीज़ कहनी पड़ती है कि चंद अनासर जो हमारे दरमियान में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल इनको कंडेम करता हूँ मैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंतजामिया जो हमारी काम कर रही है सुरनकोट के अंदर, मैं फख्र से कहता हूँ कि ये अच्छे हैं। हमारे DYSP साहब हैं, मैडम साहब हैं, मोहतरमा मैडम जी हैं, ये सारे लोग जो हैं यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट की ठीक काम कर रही है। हाँ, अगर कहीं कुछ कोताहियां हैं वो खुद महसूस कर रहे हैं, वो खुद ब खुद इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूर कर दें। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी अनासर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये ना करें, और यहाँ अमन भाईचारा कायम रहने दें, जिससे प्यार से एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के जिए। सियासत अपनी अपनी है, सियासत में कोई कहीं है ज्यादा है, उसे क्या लेना देना है भाई। हम आपस में ऐसा खाना जंगी तो पैदा नहीं करना चाहते जिससे हमारा माहौल बिगड़े, भाईचारा खराब हो, अमन ना रहे, चैन ना रहे। इसको मैं कंडेम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हैं, हमारे सब भाई हैं, अजीज हैं, कोई दूर वाले नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अगर कोई कहीं एक दूसरे के सामने दूरी है उसको करीब आने की कोशिश कीजिए। भाई आप लोग तो मोतबार हैं, ज़िम्मेदार हैं। छोटी छोटी हरकतें जो हम लोगों से हो रही है वो खत्म करनी चाहिए, ना कि आप इतना आसमान पे पहुंच के अगर यहाँ आग लगाना चाहते हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसी पे मैं वेलकम करता हूँ आपका। शुक्रिया जनाब का। मैंने क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का ये यहाँ पे लोग इकट्ठे किए, खास जो मकसद ये है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नज़रबंद किया तो उसमें सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन असलम साहब जिन्होंने ये यहाँ के असलम कोली साहब जो सरपंच है उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया। लेकिन हम एक बात, क्योंकि प्रोटेस्ट करने को उनका हक है, वो चीज़ हम उन्हें नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया। लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बीच में लाया ये गलत है।
تو جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، اگر وہ یہاں ان کو نظر بند کیا تھا، وہ یہاں بیٹھتے، یہاں کے BDC صاحب تھے، یہاں کے لوگ تھے، سرپنچ حضرات تھے، یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہم، اگر کس کیس میں ان کو اندر کیا گیا تو ہم ان کا مسئلہ حل کرتے، لیکن جا کے گجر بکروال کانفرنس کے بینر کے تلے جا کے پروٹیسٹ کرنا یہ بھی اچھا نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم اور میرے ساتھ جو BDC صاحب ہیں، سرپنچ صاحب ہیں، جو یہاں کے بزرگ لوگ ہیں، حاجی رشید صاحب ہیں، وہ اس بات کی کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ایڈمنسٹریشن کے کام کی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایڈمنسٹریشن کو یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ مسئلوں پہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور اگر لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ان کو بند کیا، اس میں سول ایڈمنسٹریشن کو ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے محمود خواجہ جی، آپ نے مجھے اس اپنے چینل میں مجھے ٹائم دیا، تو یہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سرپنچ یہاں سے جموں گئے، انہوں نے ایک پریس بیان دیا گجر بکروال بینر کے نیچے سے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں کیا، تو میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط بات کرے گے تو ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی انتظامیہ ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، بالکل میں ان کو عزت دیتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، تو لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اسلم جی نے جو یہ بیان دیا ہے تو افسوس کی بات ہے، مجھے کہتے ہیں ہم ان کا یہی مسئلہ حل کرتا، لیکن ہر افسر کے خلاف یہ بولتا ہوں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اس کو کوئی جائز اقرار نہ دیتے ہو، میں اس کو غلط کا اقرار دیتا ہوں، کیونکہ اسلم جی بہت دل کے صاف ایماندار انسان ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس بار اس نے یہ ایسا بیان ایسے جلد مجازی مانگ کے کسی کے کہنے پہ یہ بیان کیوں دیا ہے۔ جو میری تحصیل انتظامیہ ہیں، پولیس ہو یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی محکمہ جات جو کہ یہاں تعینات ہے کام کرنے کے لیے، تو مجھے سب کا پتہ ہے، میں ہر افسر کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جہاں رہی BMO صاحب کی بات، 1988 میں لے کر آج دن تک، 1988 سے لے کر آج دن تک میں اس خاندان سے جڑا رہا ہوں۔ باپ پٹی صاحب اللہ جل نصیب کرے، تو 1988 میں اس نے میری نابالغ سرٹیفکیٹ سیشن کورٹ میں بنا کے دی ہے۔ اس ٹائم سے لے کر آج دن تک اس خاندان سے میں جڑا ہوں، ایسی تو میں کوئی بات سنی نہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ لوگ بیان بازی کیوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔